नमो नमः। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे वेद एकेडमी परिवार में। पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा संस्कृत व्याकरण परिचय का पहला भाग। आज अपन संस्कृत व्याकरण परिचय का दूसरा भाग पढ़ने वाला है। कल अपन ने त्रिमुनियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। त्रिमुनियों की छोटी छोटी जानकारी अपन ने ले ली है। कौन सी किताब है, तदुक्ति उनको कहते हैं। त्रिमुनियों में कौन कौन से मुनि आते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया है। दो परंपराएं अपन ने पढ़ी, माहेश्वरी और वार्ष्पति। सबसे पहले वार्ष्पति आती है। उसमें ब्रह्मा ने अपने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया और इंद्र ने अन्य देवताओं को दिया। फिर प्रथम वैयाकरण इंद्र को माना गया है, प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना गया है। फिर अपन ने उसमें कुछ जो कठिनता रही उसको दूर करने के लिए अपन ने माहेश्वरी परंपरा का प्रयोग किया। माहेश्वरी परंपरा में ब्रह्मा जी ने अपने व्याकरण का ज्ञान भगवान महेश्वर को दिया, शंकर को दिया। शंकर के डमरू वादन से भगवान पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। अब अपन उन त्रिमुनियों के बारे में आज पढ़ रहे हैं। त्रिमुनि परिचय। सबसे पहले जो त्रिमुनियों में सबसे पहले आ रहे हैं अपने पास है वो है पाणिनि जी। इनका जन्म माना जाता है 500 ईसा पूर्व का, और इनका जो जन्म स्थान है वो आज के वर्तमान में जो लाहौर है उसके पास में एक गांव है सलातुर। सलातुर गांव में इनका जन्म हुआ था, और सलातुर गांव में जन्म होने के कारण इनको सालातुर्य भी कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम भी है सालातुर्य। और प्रश्न बन सकता है कि सालातुर्य दूसरा नाम किसका है या किसका पर्यायवाची है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। या सालातुर्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। इनके पिता का नाम पणिन था। इनके पिता का नाम पणिन था, इसलिए इनको पाणिनि भी कहते हैं, इसलिए इनको पाणिनि भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम दाक्षी था, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखें, ये जो शब्द आ रहे हैं, जिनके लिए जो शब्द आ रहे हैं उनको भी आप लोगों को ध्यान रखें, किस कारण से इनका नाम रखा हुआ है ये भी आप लोग ध्यान रखें। अध्ययन, इनका अध्ययन कहाँ पर हुआ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। वर्तमान में ये रावलपिंडी, पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है उस स्थान के पास में पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय है। वहाँ पर बहुत बड़े विद्वानों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, जीवक है, और भी विद्वानों ने वहाँ से अध्ययन किया। पतंजलि ने भी वहीं से अध्ययन किया है। इनके गुरु माने जाते हैं आचार्य वर्ष, जिनको वर्ष भी कहते हैं, वर्षाचार्य भी इनको कहते हैं। पाणिनि को पंचपाठी का रचयिता कहा जाता है। पाणिनि को पंचपाठी का रचयिता कहा जाता है। अब 5 पाठ कौन कौन से हैं जिनको इन्होंने बनाया है, निर्माण किया है? 5 पाठ कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। पंचपाठी के रचयिता हैं, और ये 5 पाठ कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। पहला पाठ पंचपाठी के रचयिता, पहला पाठ है सूत्रपाठ, जिसमें 14 माहेसूत्र हैं और लगभग 3978 सूत्र हैं। धातु पाठ आई हुई है, लगभग 2000 धातु पाठ का पाठ किया गया है। गण पाठ है, 10 गणों को बताया गया है। वह उणादि पाठ किया गया है। लिंगानुशासनम, शब्दों के लिंग का अनुशासन किया गया है। तो इन सभी पाठों का जो रचयिता है वो पाणिनि जी को माना जाता है। और ये पंचपाठी के रचयिता, कितनी बार पेपर में आया हुआ है कि पंचपाठी के रचयिता माने जाते हैं। त्रिमुनियों में से कौन है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो इनको ध्यान रखें। आगे चलते हैं विषय में। इस भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर के पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्र तथा उनसे प्रत्यारों का निर्माण करके 3978 सूत्रों में 3978 सूत्रों में पूरी व्याकरण को प्रस्तुत की है। लगभग 14 माहेश्वर सूत्र आ गए और 3978 सूत्रों में पूरी व्याकरण को, अष्टाध्याय को प्रस्तुत की है। और अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने पाठ आ गए हैं? तो 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अर्थात 4 चरण हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 8 अध्याय हैं और प्रत्येक चरण में 4 चरण है, 4 पाद है। इसका मतलब कुल अष्टाध्यायी में कितने पाद हो गए हैं? 32 पाद हो गए हैं, 32 चरण हो गए हैं। तो 32 चरण हो गए हैं। अष्टाध्यायी के जो प्रारंभिक सवा 7 अध्याय हैं,
सवा सात का मतलब अपने पास जो पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट है, इनमें सब में ये 4 भागों में बटा हुआ है, इनमें सब में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए लास्ट का पार्ट अपने पास 4 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 और ये 4 भाग इसके दिए हुए हैं। इसने कहा कि सवा सात अध्याय यानी कि प्रारंभिक जो 7 अध्याय हैं वो तो कंप्लीट पूरे के पूरे ही सपाद सप्ताह अध्याय में आ जाएंगे। इसके अलावा 8वें अध्याय का पहला पाद ये भी सवा सात अध्यायों में माना जाएगा। इसके अलावा अगर अपन 2 ले ले तो फिर ये तो सार्ध हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये तो आधा होते ही फिर ये सार्ध में आ जाएगा। अगर ये सार्ध लिखते तो अपन यहाँ पर सार्ध लिखते, अगर यहाँ पर सपाद न होता और सार्ध होता तो अपन यहाँ पर 2 को लेते। यहाँ पर सपाद की बात की गई है, इसका मतलब 8वें अध्याय का एक ही पाद अपने को ग्रहण करना है, तभी वह सवा सात अध्याय हो पाएंगे। इसलिए ये जो 7 अध्याय, प्रारंभिक जो 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक चरण है, एक पाद है, इन सबको मिलाकर के अपने पास एक विषय आता है सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी में सवा सात अध्याय हैं और ये क्या है, किस प्रकार से इनके बारे में बताया गया है, आगे और विषय पढ़ेंगे अपन। 8वें अध्याय में जो अंतिम ये जो 3 चरण बचे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 3 चरण बचे हैं इनको कहते हैं त्रिपादी, इनको त्रिपादी कहते हैं। अब इसके विषय में और पढ़ते हैं कि सपाद सप्ताध्यायी का जो कार्य है ना वो सिद्ध कार्य माना जाता है। आप जो सवा सात अध्यायों में पढ़ेंगे वो सारा का सारा विषय पूरा का पूरा सिद्ध माना जाएगा। और जो त्रिपादी का विषय है उसे अपन असिद्ध मानेंगे। असिद्ध क्यों मानेंगे? क्योंकि ये अष्टाध्यायी के विषयों के बाद में जोड़ा गया है। कोई विद्वान आए, कुछ कमियां रह गई, बाद में जोड़ दिया, उनको पीछे जोड़ दिया। उनके अष्टाध्यायी के सूत्र इनके कामों को देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए जो सपा सप्ताध्यायी है उसके कार्य सिद्ध माने जाते हैं, त्रिपादी के जो कार्य है वो असिद्ध माने जाते हैं। जैसे एक बार अपन सूत्र देखते हैं, लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्य सूत्र कहाँ दिया हुआ है? 8वें अध्याय के तीसरे चरण का 19वां सूत्र है। अब 8वें अध्याय का तीसरा इसका मतलब किस में आ गया? त्रिपादी में। इसका मतलब जो लोपः साकल्यस्य है, अगर इसका काम हो रहा है तो वो असिद्ध माना जाएगा, बाद में जोड़ा हुआ माना जाएगा। यदि एक सूत्र और पढ़ते हैं, स नपुंसकम। इस सूत्र में देखो, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र है। इसका मतलब दूसरा अध्याय यही रह गया। इसका मतलब ये सपा सप्ताध्यायी का विषय है और ये कैसा है? ये अपने पास सिद्ध कार्य है। अर्थात सिद्ध और असिद्ध का मतलब ये हो गया है कि जब सिद्ध और असिद्ध कार्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा तो ध्यान रखिए अपने को सिद्ध कार्य को ही ग्रहण करना है, असिद्ध कार्य को छोड़ देना है, उस विषय को अपने को आगे नहीं बढ़ाना है। फिर तो लिखा हुआ भी है कि सिद्ध कार्य की दृष्टि में त्रिपादी का जो असिद्ध कार्य है वो कमजोर माना जाता है। अर्थात सिद्ध और असिद्ध कार्य एक साथ अगर प्राप्त हो रहा है तो सिद्ध होने के कारण सपा सप्ताध्याय का जो कार्य ना वो ही पहले होगा, उसी को पूरा करना है, असिद्ध कार्य को अपने को पूरा नहीं करना है। और ये सूत्र कहता है पूर्वत्रा सिद्धम। ये इस विषय को बताता है कि आपको सपा सप्ताध्यायी के विषय को ही पूरा करना है, न कि त्रिपादी के विषय को। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा आ गया है? वृद्धिरादैच सूत्र है। ये भी अपने को विषय ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अष्टाध्याय में कौन कौन से विषय हैं इनको भी अपने को ध्यान में रखना है। अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, अंतिम सूत्र है ए। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक बात कही है, उत्सर्ग और अपवाद, 2 विषय बताए इन्होंने। एक जो पूरी बात बता दी कि भाई एक नियम बता दिया उन्होंने, जो बड़ा नियम है वो बता दिया। वृद्धि संधि साहब इससे होगी, गुण संधि इससे होगी जिस सूत्र से होनी है, लेकिन बताने के बाद में भी छोटे छोटे अपवाद आते हैं, छोटे छोटे नियम जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अपने पास अक्षोहिणी शब्द है, अक्ष प्लस उहिनी बनता है, वहां पर गुण होना चाहिए था, लेकिन सप्त विषय वृद्धि में उसमें वृद्धि संधि का रूप दे दिया गया है। बहुत सारे विषय ऐसे हुए हैं कि बड़ा नियम बताने के बाद में जो छोटे छोटे नियम आते हैं इनको अपन कहते हैं अपवाद। अर्थात पाणिनि जी ने अपने विषय को
बड़े नियमों के तौर पर यानी कि उत्सर्ग के तौर पर, फिर उनको अपवादों के तौर पर प्रस्तुत किया है। सबसे पहले बड़े नियम बताए, फिर अपवादों को भी उनके साथ जोड़ा गया। अर्थात पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में उत्सर्ग यानी कि बड़े नियम और अपवाद छोटे यानी कि विशेष नियम इस विषय को प्रस्तुत किया है। यहाँ पाणिनि जी ने पहले उत्सर्ग को प्रस्तुत कर बाद में अपवादों को लिखा है। पहले उत्सर्ग लिखा, उसके बाद में अपवादों को लिखा है। पाणिनि जी से पहले भी अनेक ऋषियों ने व्याकरण का लेखन किया है। उनसे पहले भी 10 ऋषि मुनि आए हैं और पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में भी, जैसे भी अपने सूत्र देखा, लोप साकल्य से, ये साकल्य कौन हुए हैं? व्याकरणाचार्य हुए हैं। पाणिनि जी से पहले ही इन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया, रचना की, लेकिन सिद्ध तो पाणिनि जी की मानी जाती है। इसलिए पाणिनि जी ने थोड़ी सी शिष्टता दिखाते हुए जो अपने से पहले जो व्याकरणाचार्य हुए हैं उनके भी विषय को प्रस्तुत किया है। 10 आचार्यों का जो नामोल्लेख है उन्होंने किया है अपने अष्टाध्यायी में, लेकिन जो पाणिनि जी का विषय है ये सबसे संक्षिप्त, पाणिनि जी का जो व्याकरण है सबसे संक्षिप्त पूर्ण व्याकरण माना जाता है। यानी कि छोटा छोटा विषय अपन ने इनके देखा है कि भाई पाणिनि जी के माता पिता का नाम क्या है, कहाँ पर जन्म हुआ है, अध्ययन कहाँ पर किया है, गुरु का क्या नाम है, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कितने पाठ है, कितने चरण हैं, कौन से सिद्ध हैं, कौन से असिद्ध है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और पाणिनि जी का विषय तो आप लोगों को निश्चित रूप से याद होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, त्रिमुनि में जो अगले मुनि हैं उनको पढ़ते हैं। दूसरे मुनि अपने पास आते हैं जिनका नाम है कात्यायन, और इनका जो पर्याय है वो है वररुचि। इनको वररुचि भी कहते हैं। इनका जन्म, ध्यान रखें, पाणिनि जी का 500 ईसा पूर्व, कात्यायन जी का 350 ईसा पूर्व। इन तीनों मुनियों में 150 साल का अंतर है। 500 से शुरू करेंगे, 150 निकालेंगे, 350 बचे। फिर अपने पास लास्ट में आए अपने पास पतंजलि जी, इनसे भी 150 निकालेंगे तो अपने पास 200 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाएगा। तो बस 150 साल निकाल दीजिए, इनका जन्म हो जाएगा। इनके जन्म की बात करते हैं, जो कात्यायन जी हैं इनके जन्म की बात करते हैं। कात्यायन जी जन्म इनका 350 ईसा पूर्व हुआ है। कात्यायन जो है दक्षिण भारत के माने जाते हैं। इन्होंने पाणिनि जी के लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिकें लिख करके उनके कुछ विषय में संशोधन प्रस्तुत किया है। वर्तमान में आज के समय में जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, जो अपने भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 836 वार्तिकें ही अपने को प्राप्त होती है। वार्तिक नाम का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इस विषय में अपन ने पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो वार्तिक कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। सभी वार्तिकों का ज्ञान पतंजलि के महाभाष्य से हो जाता है। जैसे एक वार्तिक अपन ने लिखा हुआ है, सभी वार्तिकों के अंत में वाच्यम, वक्तव्यम, उपसंख्यानम आदि पदों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को मतलब भाई ऐसा कहा गया है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, इसकी जगह पर ये बोलते तो अच्छा रहता, ये कुछ ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया है। जैसे आप लोग एक वार्तिक देख सकते हैं, री वर्णयो हो मित सावर्ण्यम वाच्यम। री वर्ण आपस में सावर्ण कहे जाते हैं या कहे जाने चाहिए। आगे अपन देखते हैं तीसरे मुनि, जिनका नाम है पतंजलि जी, और इनको शेषावतार भी कहते हैं। छोटा सा विषय है, इनको भी ध्यान रखें। इनको शेषावतार भी कहते हैं। शेषावतार भी इनको कहते हैं क्योंकि ये योगाचार्य थे, योग शिक्षक थे, ये योगाचार्य थे। तो योग करने के कारण इनका जो शरीर था वो ऊपर से चौड़ा था, इनकी गर्दन जैसे शरीर में धसी हुई थी ऐसा लगता था। इसलिए जैसे मान लो ये सांप की जो फन होती है उसके समान इनका शरीर बताया गया है, इसलिए इनको शेषावतार भी कहते हैं। और पतंजलि जी का जन्म जो है वो 200 ईसा पूर्व है। पुस्तक इन्होंने लिखी है महाभाष्य,
पाणिनि जी के सूत्रों और कात्यायन की वार्तिकों पर व्याख्यात्मक चर्चा करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य, एक विशालकाय महाभाष्य ग्रंथ की रचना की है। महाभाष्य का जो विभाजन है वो अहनिकों में किया गया है। अहनिक का मतलब क्या होता है? अहनिक का मतलब होता है एक दिन में जो किया गया कार्य है उसको अहनिक कहते हैं। जो अहनिक है वो एक दिन में जो निवृत्त कार्य है, एक दिन में जो किया गया कार्य होता है उसको अपन कहते हैं अहनिक। तो यूँ कहा जा सकता है, यूँ कहा जा सकता है कि भाई जैसे महाभाष्य में 84 या फिर 85 ये अहनिक बताए गए हैं, अर्थात इसके भाग बताए गए हैं। यूँ कहा जा सकता है कि महाभाष्य में 84 या 85 अहनिक है। इसका मतलब यूँ कह सकते हैं कि महाभाष्य को 84 या फिर 85 दिनों में लिखा गया है। महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया है? 84 या फिर 85 दिनों में। जब इनको लिख रहे थे उस समय तो दंत कथाएं कुछ ऐसी भी आती है कि ये पहले कुछ पत्तों पर लिखी जाती थी, सुखा करके उन पर तेल वगैरह लगा करके उनको कीड़ा नहीं लगे इसलिए उनका बढ़िया करके गोमूत्र वगैरह लगा करके उसको पत्ते पे लिखा जाता था। कितनी बार हवा में उनको सुखाने के लिए छोड़ देते, धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते, और कितनी बार तो हवा के झोंके से वो उड़ जाते, बकरियां खा जाती, को और भी विषय थे। तो जहाँ जहाँ पर महाभाष्य के विषय को बकरियों ने खा लिया है, पतंजलि ने वहाँ के विषय को स्पष्ट लिखा है, अजवभक्षयत, अजवभक्षयत स्पष्ट लिखा है, यानी कि बकरी ने खा लिया उस विषय को। उस विषय में ज़्यादा पूरी जानकारी नहीं है, जिस विषय में बकरियों ने उन पत्तों को खा लिया तो वहाँ पर सीधा लिखा हुआ सूत्र के नीचे व्याख्या में अजवभक्षयत, बकरियों ने खा लिया। तो महाभाष्य में 84 या 85 अहनिक है, इसका मतलब ये 84 या 85 दिनों में लिखा गया ग्रंथ है। महाभाष्य के विषय को द्वंद्वात्मक, इनके विषय को द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक मतलब मैं प्रश्न पूछूं आप जवाब दो, आप प्रश्न पूछो मैं जवाब दूं, यानी कि प्रश्नोत्तर पद्धति के माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया है। यहाँ पतंजलि ने पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न पूछ करके उत्तर पक्ष के रूप में उनका समाधान प्रस्तुत किया है। वही प्रश्न करते, वही समाधान करते, वही प्रश्न करते, फिर उनका समाधान ढूंढते। पहला जो अहनिक माना गया है महाभाष्य में, पहले अहनिक का नाम पसपसा अहनिक है। पहले अहनिक का नाम क्या है? पसपसा अहनिक। और इस पसपसा अहनिक में जो विषय है उसको प्रारंभ किया गया है अत लिंगानुशासनम शब्द से। अत लिंगानुशासनम शब्द से यहाँ के विषय को प्रारंभ किया गया है। इसी अहनिक में शब्द की परिभाषा भी दी गई है, शब्द और अर्थ के संबंध में चर्चा की गई है। मुख्य प्रयोजन भी यहाँ पर बताए हुए हैं। यहीं पर व्याकरण के 5 मुख्य, कौन कौन से 5 मुख्य जो प्रयोजन है उसके बारे में देख रहे हैं। 5 मुख्य प्रयोजन भी यहाँ पर परस्पसा अहनिक में दिया गया है। रक्षा, ऊ है, आगम, लघु और असंदेह है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। और व्याकरण की जो 13 गौण जो प्रयोजन है, 13 गौण जो प्रयोजन है उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। यानी कि व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन और 13 गौण प्रयोजन की जो चर्चा है वो पहले अहनिक में की गई है, महाभाष्य में की गई है। एक लास्ट में एक नियम आता है, एक लाइन आती है कि यथोत्तर मुनिनाम प्रमाण्यम। 3 मुनियों का आज आपने पढ़ लिया है, पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी। 3 मुनियों की बातों को भी आपने ध्यान में रखा और रखना ही होगा, आगे भी रखना है। लेकिन एक बात कहते हैं कि यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम, ये लाइन क्या कहती है? यथोत्तरम, जैसे जैसे आप लोगों ने पाणिनि को पढ़ा, आपने कात्यायन को पढ़ा, आपने लास्ट में पतंजलि को पढ़ा, जैसे जैसे आप लोगों ने इनकी बातें जानी, समझा, सीखा, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते गए उत्तर की ओर, मतलब जैसे जैसे पहले आया बाद की ओर आप जैसे बढ़े, तो जो मुनि बाद में आए हैं वो ही प्रमाणित माने जाएंगे। यानी कि जो बात पहले की गई है वो कमजोर मानी जाएगी, जो बाद में बात की गई है वो ज़्यादा बलवान होती है। छोटा सा उदाहरण,
अपने गाँवों में शहरों में भोजन करते हैं तो निमंत्रण दिया जाता है, जैसे सहपरिवार आना साहब, सगरी नूतो साहब। लेकिन जैसे भी कोरोना में कुछ विषय है कोरोना में कि भाई कुछ गाइडलाइन आती है जिसमें 100 जने जिम सकते हैं, 200 जने जिम सकते हैं, तो इस हिसाब से एक तो सह परिवार बुला लिया, फिर वापस से कि यार नहीं नहीं आदमी कम बुलाने हैं तो कोई दूसरा आदमी गया कि नहीं आप घर में से सह परिवार से नहीं आना है, अब आपको 2 व्यक्तियों को आना है। अब 2 व्यक्ति, अब सह परिवार तो आने से रहे, अब आएंगे कितने, 2 जने। फिर वापस से एक और बात है कि अरे नहीं यार फिर भी ज़्यादा हो रहे लोग तो कि अब जाओ और सबके पूरे परिवार वालों को सह परिवार न कह करके अब एक जने का न्योता लगा करके आओ। क्या अब वो सह परिवार आ सकते हैं क्या वो 2 जने आ सकते हैं क्या? यानी कि जो बाद में कही गई बात है वह ही प्रमाणित होती है। यहाँ पर भी वही बात है, पाणिनि जी ने, कात्यायन जी ने जो बात कही वो महाभाष्य के तौर पे जो बातें कही गई है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। इनसे पहले जो बातें हुई है वो कमज़ोर मानी जाएगी। यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाण्यम, इस लाइन का अर्थ यह है कि महाभाष्य में जो विषय लिखा गया है वह ही प्रमाणित माना जाएगा। तो त्रिमुनियों का उपन्यास पढ़ा, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और ये याद रहेगा। धन्यवाद।